पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम स्मरणीय श्रमण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग, वीर प्रभु की आत्मा 27 भवों की श्रृंखला में तीसरी कड़ी के रूप में मरीचि कुमार के रूप में थी और परम श्रद्धेय भगवान ऋषभ का सान्निध्य प्राप्त हुआ। देशना सुनने का मानो सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैराग्य की जागलना हुई और मुनित्व यानी मुनि दीक्षा भी प्राप्त हो गई। मरीचि मुनि बन गया। देवलोक से आत्मा आई थी। सम्यक्त्वी मनुष्य जो होता है वह उस अवस्था में, सम्यक्त्वावस्था में आयुष्य बंद करता है तो एकमात्र वैमानिक देव गति में ही जा सकता है। कि सम्यक्त्वी देवता है तो वो वापिस देवगति का आयुष्य बंद अनंतर रूप में नहीं करता, पर सम्यक्त्वी मनुष्य सम्यक्त्व अवस्था में आयुर्बंध करेगा, आयुष्य बंद करेगा तो देवगति और वैमानिक देवगति में ही जाता है। यह विधान व्यवस्था है। तो सौधर्म देवलोक से नए सार के बाद सौधर्म देवलोक, वहाँ से यह मरीचि का भव मिला और अब तो साधुत्व भी प्राप्त हो गया। मानव जन्म फिर यह साधुता का योग मिल जाए, कितना बड़ा सौभाग्य होता है। साधुपन उसी को प्राप्त हो सकता है जिसके प्रत्याख्यानी कसाय चतुष्क का भी क्षयोपशम हो जाता है। अनंतानुबंधी सम्यक्त्व को मानो बाधित करने में योगदान दे सकने वाली और अप्रत्याख्यानी कसाय देश विरति में बाधक बनने वाली और प्रत्याख्यानी कसाय साधुपन को रोक देने वाली, तो उसका क्षयोपशम हो जाता है तो साधुत्व की उपलब्धि हो सकती है, होती है। साधुत्व प्राप्त हो गया और दीक्षा के बाद 11 अंगों का अध्ययन प्रारंभ किया मुनि मरीचि ने। दीक्षा के बाद शास्त्र स्वाध्याय का मौका मिले और शास्त्रों के सिंधु में अवगाहन होता है तो अच्छी अच्छी चीज़ें, मोती अच्छी चीज़ें प्राप्त, रत्न प्राप्त हो जाएं। इसलिए साधु को तो साधु साध्वी एक ही चीज़ है। 6ठे 7वें गुणस्थान में जो है साधु साध्वी, आगम का स्वाध्याय का जितना आनुकूल्य हो, अवसर हो, वो करने का प्रयास करना चाहिए। और आगम मुखस्थ हो, कंठस्थ हो, फिर तो कहना ही क्या। अनेक चारित्रात्माएं 10वें आलियम को तो बहुलतया कंठस्थ करने वाले और कई चारित्रात्माएं उत्तरध्ययनानि को भी याद करते हैं। कोई पूर्णतया तो कोई अपूर्णतया उसे कंठस्थित कर लेते हैं। समन श्रेणी में भी ऐसे हों तो हो सकते हैं कोई, तो ठीक है।
10वें आलियम उत्तरध्ययनानी के सिवाय भी कोई थोड़ा नंदी को याद कर ले, कोई और कुछ आगम, कोई आयारों को याद कर ले, तो अनेक आगमों को याद करने वाले भी चारित्रात्माएं अतीत काल में भी संभवतः हुए हैं और कुछ सीमा तक आज भी आगमों को कंठस्थ करने वाली चारित्रात्माओं के दर्शन हो सकते हैं। तो कंठस्थ करना इतना सुगम नहीं है, तो फिर पढ़ो, पढ़ते रहो, जितना टाइम मिले मूल पाठ पढ़ लो, अनुवाद पढ़ लो, टिप्पण देख लो, तो पढ़ते रहो, तो उससे भी कर्म निर्जरा का लाभ हो सकता है। और आगम कंठस्थ है, याद है, तो पश्चिम रात्रि में समय मिल जाए, कितना बढ़िया समय है पश्चिम रात्रि का। 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे बैठ जाए और अपना माला जप जो करना हो सो करे, और टाइम हो तो आगम जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना शुरू कर दे। और भी हैं, गीत आदि भी हैं, और भी ग्रंथ हैं, पर आगम तो आगम ही है, आगम तो आगम ही है। और ग्रंथों का भी अपना अपना महत्व है, पर आगम तो महा है। तो आगम तो हमारे लिए एक बहुत ऊंची चीज है। तो आगम का स्वाध्याय, तो हम चारित्रात्माएं हैं, समणी श्रेणी भी है, तो भी आगम स्वाध्याय में जितना संभव हो समय लगाने का प्रयास करें। सवेरे का व्याख्यान देते हैं, तो सवेरे के व्याख्यान में जितना संभव हो आगम पर व्याख्यान हो। न्यारा में भी हमारे साधु साध्वियाँ विचरने वाले होते हैं, तो सुबह का वो चतुर्मास का समय है। चतुर्मास के समय में तो उसमें भी सावन और संवत्सरी तक का समय है, इसमें तो आगम का प्रधान नत्व होना चाहिए कि सुबह का अगवाणी व्याख्यान दे रहा है, उपदेश देने वाला भी जितना आगम को पढ़े, और उपदेश देने वाला तो और ज़्यादा आगम को सुना दे भी। 5 श्लोक, 10 श्लोक, 8 श्लोक या गद्य का पाठ पढ़ाए, अर्थ बता दे, आगम की वाणी का पाठ कर दे और उसकी व्याख्या कर दे। मूल व्याख्यान दाता है वो भी एक आगम को अपने व्याख्यान में, आगम का भी स्पर्श हो जाए वक्तव्य में, व्याख्यान में। आगम मुक्ता बीच में कहीं आ जाए, शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए कहीं। आगम का श्लोक, आगम का पाठ मूल व्याख्यान में आ गया कि जैसे हीरा जड़ियो आंगनियों, हीरों से जटित आंगन, तो आगम सुक्त रूपी रत्नों से जटित व्याख्यान हो जाए, खासकर चतुर्मास का और खासकर सावन भादवे में संवत्सरी तक का जो है वो तो आगम रत्न जटित प्रवचन होता है, तो बहुत अच्छा हो सकता। बाकी तो जैसा मौका, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो ये आगम सुबह सुबह के समय अगवाणी बैठे हैं और भी सहव्रती भी इधर उधर कहीं बैठे हैं, तो सुबह सुबह के समय सामने मान लो बाजोट है, टेबल है, उस पर आगम हो तो शोभायमान। वहाँ पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार, सुबह का अखबार ले लिया और बैठ गए, ठीक है, एकदम कोई नियम की बात नहीं भी कहें, पर सुबह का समय है, 8 बजे, 9 बजे, 9:30, तो अपना थोड़ा आगम सामने, और कोई अपना अच्छा काम। अखबार की कोई आसातना नहीं, अखबार का अपना एक समय, सुबह का समय है 10-11 बजे तक का, वो तो अखबार तो बाद में भी देख सकते हैं। तब तो अच्छा कोई आगम पढ़ें और कोई ग्रंथ पढ़ें और अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, कोई लेखन जो करना हो करें, व्याख्यान देना हो तो व्याख्यान दें, व्याख्यान की तैयारी कर लो, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय कर लो। पर सवेरे सवेरे हमारे हाथों में आधा घंटा अखबार रहें, अखबार पढ़ते रहें, वो संभवतः इतनी कोई शोभायमान बात नहीं होती। अखबार तो मध्याह्न के आर के बाद में देख लो, देखना हो तो, शाम को देख लो, देखना हो तो।
सुबह सुबह दिन का पूर्वार्ध है, वो अखबार में कोई घटना देखनी हो तो अलग बात है, खास कोई न्यूज है, वरना रूटीन रूप में अखबार पढ़ने का समय सवेरे का न होकर पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध के बाद में देखना हो तो देख लो। वो संभवतः ज़्यादा हमारे लिए अनुकूल बैठ सकेगा। तो साधु साध्वियाँ समणियाँ यहाँ हैं, बाहर हैं, उनके अनुकूल बैठ जाए तो दिन का पूर्वार्ध है, यानी अंदाज 10-11 बजे 12 बजे तक का समय है अंदाज, उसमें आगम नहीं, उसमें आगम आदि अखबार आदि नहीं, पत्र पत्रिकाएं बाद में ज़्यादा सूट हो सकती है। तो यह स्वाध्याय और फिर आगम का स्वाध्याय, तो उसमें सवेरे का हमारे बाल मुनि छोटे संत हैं, वो सवेरे सवेरे सीखना करें। छोटी साधवियाँ और नई साधवियाँ हो सकती है, समणियाँ भी नई होती हैं आजकल। तो सुबह का समय सीखना करने के लिए ज़्यादा अनुकूल, यह सुबह नाश्ते से पहले प्रातराश के बाद अपना घंटा 1.5 घंटा सीखना करो, कंठस्थ उस समय करो, और भीतकी और मुँह कर लो, थोड़े घोको रटो, तो वह सुबह का समय इसमें लगे तो ज़्यादा बढ़िया। सुबह का अखबार देखने में समय लग गया, वो शायद इतनी बढ़िया बात हम चारित्रात्माओं के लिए नहीं होती, तो कदाचित की बात अलग है। बाकी रूटीन में सुबह सीखना करना, आगम स्वाध्याय और कोई अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय या व्याख्यान की तैयारी, ऐसे कार्यों में समय लगना अच्छा होता है। तो चतुर्मास का समय है, हमारे छोटे संत हैं, चतुर्मास अब जा रहा है धीमे धीमे, पूर्वार्ध चतुर्मास का पूर्वार्ध संपन्न प्राय या संपन्न हो गया है। अमावस्या, दूसरी अमावस्या आ गई भादवा की, तो चतुर्मास में सीखना करना, कोर्स का अध्ययन करना, जो करना हो अभी उपयोग कर लेना चाहिए। चौमासा उतरा, फिर वो बिहार यात्रा, उसमें समय लग सकता है। तो हमें सुबह के समय का स्वाध्याय आदि में बढ़िया उपयोग करना चाहिए। मुनि मरीचि 11 अंगों का अध्ययन करने में लगा, अध्ययन किया, आगम अध्ययन किया। और अब ग्रीष्म काल में समस्या हो रही है। ग्रीष्म काल में भीषण ताप का परिसय है और भयंकर प्यास लग जाती है, कठिनाई हो रही है। और फिर रात्रि में हमारे संत लोग साध्वियाँ शाम को विहार करते हैं गर्मी में। यह भी थोड़ा कई बार, अब शाम को कई बार धूप भी होती है, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, कभी और भी ज़्यादा कभी कभी हो जाए कि शाम को विहार करना। ये फिर गर्मी के वे दिन हैं, बैसाख जेठ के महीने, और फिर शाम, सुबह तो किया ही बिहार, शाम को और बिहार आगे करना है। शाम को बिहार, कहीं तपती सड़कें, ऊपर से भी धूप का ताप, पानी रास्ते में पिया, आगे फिर ऐसे रात में प्यास लग जाए तो गर्मी में रात को भी कईयों को, किसी किसी को प्यास सता सकती है, लग सकती है। और कभी कभी तो कि ज़्यादा प्यास लग गई, कहीं पानी तो पीना नहीं, शीतली प्राणायाम कर लो, कि शीतली प्राणायाम कर लो, रात को तो पानी नहीं, शीतली प्राणायाम करो, प्यास ज़्यादा लग गई है तो मुनि मरीचि के सामने यह प्यास का भी परिसय है। अब रात को प्यास लग जाए, पानी पीना नहीं, क्या करे? तो सोचा मैं साधुपना नहीं पाल सकता, यह गर्मी प्यास मेरे वश की बात नहीं है। तो साधुपना लिया है तो पूरा पालूं तब तो ठीक है, वरना साधुपने के वेश में रहने में क्या लाभ है? तो मुझे साधुपना तो छोड़ देना चाहिए। तो साधुपना छोड़ दूं तो फिर क्या घर में चला जाऊं? क्या घर तो छोड़ दिया, वहां तो वापस जाना ही नहीं है, वो तो वान तो हो गया, वमन कर दिया मैंने, घर में तो वापस अब रहने के लिए जाना ही नहीं है।
गृहस्थ नहीं बनना है उस रूप में। साधुपना नहीं पल सके, फिर घर में जाने की अपेक्षा कोई साधक के रूप में भी साधना कर ले तो भी अच्छी बात है। घर में चला गया वो तो बहुत ही एकदम संयम का परित्याग सा हो गया, तो भी साधुपना छोड़ना भी पड़ गया, तो वापिस गृहस्थ उस रूप में न रह करके साधक के रूप में आदमी साधना करे तो कुछ परसेंटेज में तो लाभ हो सकेगा। मरीचि ने निर्णय किया न तो साधुपने में रहूंगा और न घर में जाऊंगा, बीच का कोई मध्यम मार्ग अपनाऊंगा। तो साधुपना तो छोड़ दिया, साधु संस्था को छोड़ दिया और घर में गया नहीं, एक साधक के रूप में रहना, अपना नया परिवेश निर्णीत कर लिया कि मैं त्रिदंडी 3 दंड रखूंगा, छत्र धारण करूंगा, कांसाय वस्त्र गेरुआ कपड़े पहनूंगा। ये श्रमण हैं, ये निरंबर होते हैं या शुक्लांबर होते हैं, या तो नग्न या सफेद कपड़े वाले। मैं न तो निरंबर रहूंगा और न शुक्लांबर रहूंगा, मैं तो गेरुआ कपड़े रखूंगा। वह वेश निश्चित किया, कहा भी त्रिदंड क्यों रखूं? तो संस्कृत के श्लोक में बताया गया, मनोवाक्काय दंडानां जैनः श्रमणायमी तैरहं विजितोस्मीति भविष्यामि त्रिदंडिकः। कि ये भगवान ऋषभ, ये तो साधु लोग हैं, ये तो मन वचन काय इन दंडों को जीतने वाले, मन वचन काय को जीतने वाले हैं, दंड को जीतने वाले हैं। मुझे तो इन्होंने जीत लिया, मन वचन काय ने मुझे जीत लिया, दंडित कर दिया मानो। तो मैं इस बात के प्रतीक के रूप में त्रिदंड 3 दंड धारण करूंगा। का छत्र क्यों रखूंगा? कि मोहत छन्नोस्म्यहम ततः तच्चिन्हम धारयिष्यामि छत्रकम मस्तकोपरि। कि मैं मोह से ढका हुआ हूं, इस बात का द्योतक छत्र रखूंगा कि मैं, जैसे छत्र मुझे ढक रहा है वैसे मोह ने भी मुझे ढक रखा है। इस बात को द्योतित करने के रूप में मैं छत्र धारण करूंगा। अब मरीचि स्नान आदि में परिमित जल का उपयोग करता और चंदन का लेप करता। का चंदन का लेप क्यों? कभी मेरे पास चारित्र का चंदन तो है नहीं, साधुओं में जैसे चारित्र है वो चारित्र शील का चंदन नहीं है, तो मैं वो नहीं तो कम से कम चंदन का लेप तो करूं। चारित्र का चंदन नहीं तो द्रव्य चंदन का लेप करूं, तो चंदन का लेप करूंगा। पैरों में मैं तो खड़ाऊ पहनूंगा, साधु भले नंगे पांव चलें जैसे, मैं तो खड़ाऊ चप्पल पहनूंगा। इस प्रकार एक साधक का जीवन स्वीकार कर लिया। नास्वो न च खरः किंतु भयान स्वस्वतरोयत। खैर साधक का रूप उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, साधुपना नहीं पड़े तो बात की बात नहीं है, नहीं पड़े तो अपना और ढंग से साधना करो, जितने करो उतनी अच्छी है। इस प्रकार का जीवन मरीचि का शुरू हो गया। और एक बार उनका संसार पक्षीय पिता चक्रवर्ती भरत, उनके पिता भगवान ऋषभ थे। मरीचि के पिता भरत और भरत के पिता तीर्थंकर ऋषभ। मरीचि के पिता चक्रवर्ती और चक्रवर्ती के पिता तीर्थंकर ऋषभ। तो चक्रवर्ती भरत ने अपने पिता महाराज भगवान ऋषभ से प्रश्न कर लिया कि आपकी जो ये सभा है, परिषद है,
उसमें ऐसा कोई प्राणी, ऐसा जीव है क्या जो इस अवसर्पिणी काल में आपकी तरह तीर्थंकर बनेगा? कोई ऐसा जीव है क्या? भगवान ऋषभ सर्वज्ञ सर्वदर्शी, उन्होंने कहा कि सभा के अंदर तो नहीं है, समवसरण के बाहर मरीचि तुम्हारा बेटा बैठा है, वह मेरी तरह इस भरतक क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर बनेगा। बहुत बड़ी खुशी की न्यूज थी मानो चक्रवर्ती भरत के लिए कि उनका बेटा, पिता तो अभी तीर्थंकर हैं और बेटा बाद में तीर्थंकर बनने वाला है। पहले तीर्थंकर पिता हैं और अंतिम तीर्थंकर मेरा बेटा है। बहुत एक अच्छी न्यूज थी, सुख संवाद था मानो भरत चक्रवर्ती के लिए। और जानकारी यह भी कि यह मरीचि है, तीर्थंकर बनने से पहले वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा किसी जन्म में, किसी जन्म में। तीन तीन महत्वपूर्ण पद वासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, तीनों पद यह एक अकेला जीव मरीचि प्राप्त करेगा। पिता के लिए तो एक तरह से सामान्य भाषा में खुशी की बात होती है कि बेटा, मेरा बेटा इतना आगे बढ़ने वाला है। बेटा बाप के सामने आगे बढ़ जाए तो बाप के लिए तो सामान्य भाषा में एक संतोष, खुशी की बात है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकल गया। गुरु के लिए मानो संतोष की बात हो कि मेरा शिष्य मेरे सामने मेरे से भी आगे बढ़ गया। तो संस्कृत में कहा गया है, कुंभे परिमित मंभः पीतः कुंभोद्भवेन जल राशि अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन। बेटा बाप से आगे कैसे कि घड़ा होता है कुंभ, उसमें सीमित पानी, थोड़ा पानी समाता है, पर कहा जाता है अगस्त्य ऋषि हुए, वे घड़े से पैदा हुए, यानी घड़े की संतान थे। अगस्त्य ऋषि तो समुद्र को पी गए, तो घड़ा तो बाप हो गया जिससे पैदा हुआ अगस्त्य ऋषि। तो घड़े में तो सीमित पानी और घड़े से पैदा हुए अगस्त्य ऋषि तो मानो समुद्र को पी गए आश्रय। तो बेटा बाप से आगे निकल गया। तो इसी प्रकार अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन। कोई कोई बेटा ऐसा होता है अपने चरित्र से, अपने कार्यों से वो पिता से भी आगे निकल जाता है। हमारे संत हैं, पिता तो साधु नहीं बन सके, उनके बेटे साधु बन गए। पिता तो गृहस्थ हैं, उनके बेटे हमारे धर्म संघ में युवा या संत के रूप में हैं। माँ से आगे बेटी निकल जाए, माँ घर में है, बेटी साध्वी बन गई है, तो माँ बाप से आगे संतान निकल जाए तो माँ बाप के लिए वह भी मानो संतोष या आह्लाद की बात कि मेरे सामने मेरी संतानें इतनी आगे बढ़ गई हैं। तो चक्रवर्ती भरत के लिए भी मानो एक आह्लाद का विषय हो सका होगा कि मेरा बेटा वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और आगे फिर अंत में तीर्थंकर भी बनेगा। तो यह जानकारी, अब तीर्थंकर बनने की जानकारी मरीचि को भी मिल गई है। पिता ने पुत्र को बता दिया कि यह बात भगवान ने फरमाई है। अब मरीचि पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसे क्या होता है, आगे की बात यथासंभवतया आगे आ सके।